वेलकम टू आरंभ कंपटीशन। आज इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ज्ञान, कुशलता, शक्ति, बुद्धिमत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है। इसके ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, सरस्वती नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जबकि ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। आर्य सिंधु व उसकी सहायक नदी के आसपास आकर बसे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। आर्य सिंधु व उनकी सहायक नदी के आसपास आकर बसे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किस विषय पर आधारित है। इसके ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था पर, भारतीय दर्शन पर, विधि पर, राज पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय दर्शन पर। उपनिषद भारतीय दर्शन पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है और ये वेदों से संबंधित है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। इसके ऑप्शन है परुष्णी नदी, सरस्वती नदी, विपाशा नदी या फिर सिंधु नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परुष्णी नदी। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध भारत राजा सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें भरत राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसके ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, रोग निवारण, चिकित्सा का वर्णन, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विषयों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। अग्नि को, सूर्य, इंद्र, वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र को। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, जिसे पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 सूक्त की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 सूक्त की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है। इसके ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। इसके ऑप्शन है मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या मुंडकोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इसके ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ या पंचविश्व ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद या ऐतरेय उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कठोपनिषद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पे, जन्म पे, व्यवसाय पे या प्रतिभा पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवसाय पे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पे आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसके ऑप्शन है एरन अभिलेख, बोगजकुई अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या हाथी गुफा अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोगजकुई अभिलेख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोगजकुई अभिलेख। बोगजकुई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। बोगजकुई अभिलेख की भाषा इंडो ईरानी है। बोगजकुई अभिलेख की भाषा क्या है? इंडो ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है? इसके ऑप्शन है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या ब्राह्मण पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? इसके ऑप्शन है आंध्र सातवाहन वंश से, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख या नासिक अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? इसके ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है चिकित्सा से, विज्ञान से, अर्थशास्त्र से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों ही वेद त्रयी में शामिल है। वेद त्रयी में शामिल है। वेद त्रयी में कौन शामिल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसके ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ।